बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो पसंद के तो होते हैं लेकिन इंसान को ज़िवाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत सैयदना शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज और नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने भी गरीबों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने इनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने कि तुम दुनिया में भी अमीर होगे और आखिरत में भी अमीर रहोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमलों ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम, वो 5 अमल कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। दोस्तों, अमीरी का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया ही के नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़रूर ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिस्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब हो ही नहीं सकता। उस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कम नहीं करता। जिस घर में परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो और अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक पर एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं, तो वह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि आए मेरे मालिक, तुझे तेरी वादानियत का वास्ता, तेरे रहीम होने का वास्ता, जैसा इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क़ का एहतमाम किया, तो भी इस घर के लोगों के रिज़्क़ का एहतमाम कर। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े उस घर की तरफ कर देता है। जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर, शाम के हर वक्त उसके साथ रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के असबाब पैदा करता है। दूसरा फरिश्ता उसका रिस्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत, आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फ़ायदेमंद अमल है कौन सा? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। नाज़रीन, बंदे की इबादत बंदे को उस मकाम पर नहीं पहुंचा सकती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया।
सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया, और इल्मी फरासत में हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधों में बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बद्दू था जिसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, जब घर में 1 रुपया भी नहीं है। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो, उन्होंने कुछ मदद ना की। तो बद्दू के ज़हन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूंगा, अर्ज करूंगा कि मेरी मदद ज़रूर करें। यह बद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा है। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खीमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहाँ ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है, अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गली में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हज़रत उमर मदीने की गली में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खीमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाके देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया, उसने कहा कि मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारी बात बताई। अल्लाह अकबर! हज़रत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा हो तो लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी। कहा क्यों नहीं हज़रत। फिर फरमाया उठो, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरी यार की बीवी तकलीफ़ में मुब्तला है, और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है, उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि आप थोड़ी सी लकड़ें कंधे पर उठा लें। आपने कंधे पर लकड़ें उठाई हुई हैं और जा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा खैमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी। तो हज़रत उमर बाहर उस बद्दू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। बद्दू ने यह समझा कि ये कोई ग़ुलाम है, उस ग़ुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और यहाँ का ग़ुलाम है। उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिए, आर्डर चलाने शुरू कर दिए और कहा जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते हैं और लकड़ियाँ लेकर आते हैं। जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर! नाजरीन, उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर है। एकदम खैमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपके ज़ौजा मुहतरमा ने आपको आवाज़ दी, ए उमर, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यार को बेटा अता किया है, आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, बद्दू ने सुना और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? फ़ौरन कदमों में आकर गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दें। यह बदबख्त आँखें ना पहचान सकीं कि आप कौन हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे, ए बद्दू, तुझे पता नहीं कि ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, या तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, या तो गरीबों को इज़्ज़तें मिलती हैं, या तो गरीबों की मदद की जाती है, या तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की ज़रूरियात पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद क्या करते थे। तीसरा काम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम, वालिदैन की खिदमत किया करते थे। पाँचवा काम, नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया ही में नहीं तरक्की की, बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं।
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا خاص کرم ہوا، اللہ کا خاص انعام ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔